हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी हिंदी 24 द फ्रेंड्स। इस वीडियो में आज सीखेंगे वर्गमूल और घनमूल, दोनों एक ही वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए जानने के लिए शुरू से लेकर अंत तक बन रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्गमूल का 3 क्वेश्चन दिया गया है और घनमूल का भी 3 क्वेश्चन हम लेकर आपको समझाएंगे। तो चलिए इसमें का घनमूल में का 2 हम क्या करते हैं, 2 हल करके आपको दिखा देते हैं और तीसरा अपना मतलब कमेंट बॉक्स में हल करके बताना है। तो चलिए मैं दूसरा मतलब दोनों क्वेश्चन को हल करता हूँ, उसके बाद घनमूल को हल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1225 है, तो इसको कैसे हल करेंगे, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो पहले तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे 1225 को पहले लिख लेंगे, फिर उसके बाद जो घनमूल का चिन्ह होता है उसको घनमूल हम ऐसे करके पाई पार देंगे। जैसे ही पाई पारेंगे फिर उसके बाद अब इसको देखिए कटाएंगे हम लोग। तो देखिए जिस संख्या का अंत में 5 रहेगा तो ये 5 से आसानी से कट जाएगा। तो चलिए हम लोग कटाते हैं। तो यहाँ पे हम रखेंगे कितना, 5 रखेंगे। 5 रखने के बाद अब देखिए जब 5 रखेंगे तो ये 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर अब उसके बाद देखिए ये जुड़ा हो गया तो 10 हो गया। यहाँ पे बचा है कितना, 2 बचा है, इसमें हाथ से जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। यानी फिर ऊपर पढ़ेंगे कितना, तो 5 का 20 हो जाएगा। यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब बचा यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 25 हो गया तो कितना हो गया, 50 25, यानी कि 245 हम लोग का आया है। फिर देखते हैं अंत में 5 है तो 5 से हम लोग इसको काटते हैं। अब देखिए 5 जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 4 रख देंगे। अब उसके बाद जब 4 रखेंगे तो बचेगा कितना, 45 बचा। तो कितना, 5 9 45 हो जाएगा। और 5 9 45 हो गया तो कितना यहाँ पे आ गया, 49 आ गया। तो ये आसानी से 7 के पहाड़ा में 49 कट जाएगा। कितना बार में, 7 बार में कट जाएगा। अब इसको 7 को भी काटा देते हैं, 1 आ जाएगा। अब देखिए जब इतना आ गया तो हम लोग का यहाँ पे 1 आ गया तो हम लोग का वर्गमूल आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए जब यहाँ पे ये हो गया तो अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे। तो इधर 5 5 है तो 5 गुना 5 गुना कितना है, 7 है। तो फिर गुना कितना है, 7 है। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, वर्गमूल निकालना है तो हम लोग का जोड़ा बनाना है। इसको दोनों जोड़ा में से एक एक को ले लेंगे, यानी कि 5 एक ले लेंगे, फिर गुना कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जब इतना ले लेंगे कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 35। 7 5 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरा वर्गमूल बनाते हैं। तो दूसरा वर्गमूल यहाँ पे लिखेंगे हम 20 और 25 है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए देखिए इसके भी संख्या के भी लास्ट में 5 है तो ये भी संख्या 5 से जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हम 5 रखते हैं। यहाँ पे 5 का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पे बचा 2, तो 2 का कोई मतलब 5 से तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 रख देंगे। ज़्यादातर लड़का यहीं पर गलती करता है। अब यहाँ पे 25 हो गया तो क्या हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा। अब देखिए जब इतना 405 आ गया तो फिर लास्ट में 5 है तो ये 5 से भी विभाजित हो गया यानी कटेगा। तो ये 8 5 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे और क्या यहाँ पे 5 एकम 5, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, या 81 आ गया। अब देखिए जब 81 आ गया तो ये अब कितना का पहाड़े में आएगा, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे 9 को भी कटाएंगे, तो चलिए 9 को कटा देते हैं। अब हम लोग का 1 आ गया। तो अब क्या करेंगे, आसानी से हम लोग का ये वर्गमूल निकल कर आ गया है। 5 गुना 5 करेंगे, गुना 9 करेंगे, फिर गुना 9 करेंगे। अब दोनों पे जोड़ा लगाएंगे, यहाँ पे जोड़ा लग गया यानी कि हम लोग का वर्गमूल निकल जाएगा। तो अब देखिए जब निकालेंगे तो 5 एक ले लेंगे इधर से और 9 ले लेंगे इधर से, कितना हो जाएगा, 9 5 45, यही हम लोग क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए घनमूल आप लोग समझ चुके हैं, सॉरी वर्गमूल आप लोग समझ चुके हैं। वर्गमूल का एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे दिया जा रहा है, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। अब चलते हैं क्या, तो चलते हैं घनमूल बनाते हैं। घनमूल का 3 भी क्वेश्चन उसको भी देखते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे हम घनमूल ले लिए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन है, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे 216 है, तो 216 जब है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 216। घनमूल इसका निकालना है तो घनमूल निकालेंगे। देखिए अब यहाँ पे घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 आदि ऐसे रहता है तो ये मतलब सम संख्या मतलब 2 से विभाजित हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग का 6 है तो यानी 2 से विभाजित हो जाएगी यानी कट जाएगी। तो चलिए 2 से कटाकर देख लेते हैं। यहाँ पे 2 एकम क्या करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब देखिए जब 2 एकम 2 हो गया तो यहाँ पे है 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 8 दूना का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे
क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे एक संख्या बची, तो एक संख्या से 2 जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल से 9 जाने 0 रख देंगे। अब यहाँ पे बचा कितना 8, 16 बचा, तो कितना करेंगे 8 दूना का 16, 2 बार में जाएगा तो 8 बार में यहाँ पे चला जाएगा। अब यहाँ पे फिर 8 आ गया है, तो फिर हम क्या करेंगे 2 से ले चलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 दूना कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 2 5 10, फिर 4 दूना का 8, यहाँ पे हो जाएगा 4, यानी 54 आया। अब जब 54 आया तो फिर अंत में 4 है, तो ये भी 2 से जाएगा। तो यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, हासिल रहेगी, इसको कितना हो जाएगा 27, 7 दूना कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो 7 बार में चला जाएगा। अब देखिए जब इतना सा हो गया तो अब तो 2 से कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट अब क्या करेंगे 3 से कटाएंगे इसको। तो 3 के पहाड़ा में पढ़ेंगे तो कितना 9 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 9 के पहाड़ा 9 बार में चला जाएगा। फिर अब उसके बाद 3 से करेंगे तो 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 3 को क्या करेंगे फिर काटेंगे तो 1 आ जाएगा हम लोग का। मतलब कि ये हम लोग का संख्या विभाजित हो गया है। तो जब घनमूल विभाजित हो गया तो अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2। अब फिर उसके बाद कितना बचा 1 2 3 है, तो 3 गुना 3 गुना 3। अब इसको क्या करेंगे घनमूल है, तो घनमूल में 3 को हम जोड़ा लगाएंगे, वर्गमूल में 2 लगाते हैं और घनमूल में 3 लगाएंगे। तो 3 3 का जोड़ा लग चुका है, यानी कि हम लोग का घनमूल निकल कर आ जाएगा। तो 2 गुना हो जाएगा 2 और 3 बराबर कितना हो जाएगा 3 दूना का 6 हो जाएगा, यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम करते हैं 729 है, इसको घनमूल निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले तो 6 था, तो मतलब हम लोग का 2 से विभाजित हो जाता। अब यहाँ पे 9 है, तो कैसे विभाजित होगा। अब देखेंगे इसको कि 3 से विभाजित होता है कि नहीं। तो देखिए 3 का एक रूल है, अगर इन सारी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 3 का पढ़ा में जो भी संख्या आएगा वो 3 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ते हैं 7 2 9 और 9 9 18, यानी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो चलिए हम 3 से इसको काटते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 दूना का 6 हो जाएगा। अब उसके बाद ये हो जाएगा 6, यहाँ पे 1 बचा 12, यानी कितना हो जाएगा 6 दूना का 12, अरे 4 3 12, और यहाँ पे 3 3 का 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 आ गया, तो ये भी 3 से हम काट देंगे। तो इतना आप देखें 3 से काटने के लिए क्या करेंगे 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब 3 से ये संख्या कट गई तो फिर 3 से विभाजित होगा। तो अब देख कटाते हैं 3 8 कितना जाएगा 24 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी हम लोग का कितना है 81 आया। अब चलिए फिर इसको 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 से डिवाइड करने के लिए क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 दूना का 6 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 17 का 21 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद यहाँ पे 3 से भी फिर विभाजित हो जाएगी कितना बार में, तो 9 3 27, 9 बार में चला जाएगा। अब फिर उसके बाद यहाँ पे 3 से जाएगा 3 3 का 9, और जब 3 3 का 9 जाएगा तो फिर उसके बाद यहाँ पे 3 को कटाएंगे तो 1 एकम 1 हो जाएगा। तो अब देखिए जब इतना सा हो गया 1 एकम 1 आ जाएगा, तो अब यहाँ पे देखिए 3 को फिर से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे लेंगे 3 गुना 3 गुना 3। अब यहाँ पे फिर 3 हो गया, फिर नीचे की तरफ है इसको भी 3 गुना 3 गुना 3। मतलब कि इसको अब क्या करेंगे हम घनमूल के लिए, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 जोड़ा लगाए घनमूल में। 3 जोड़ा लगाने पर 3 लेंगे इधर साइड से और 3 इधर साइड से, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 का 9, यानी कि हम लोग का घनमूल यही आंसर आया है घनमूल का। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये तीसरा क्वेश्चन है, इसको आप हल करके घनमूल को बताना है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि कितना इसका राइट आंसर आएगा। तो चलिए अब मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो से आपका कोई भी मतलब थोड़ा भी नॉलेज मिला हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपके लिए वीडियो हमेशा मिलता रहे।